आपने टी सेल्स के बारे में, बी सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। बट आपको अगर नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे आता है इम्यून सिस्टम में, तो मैं आपको ज़रा सा एक ओवरव्यू देने की ट्राई करती हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स की टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है और नेचुरल किलर सेल्स होती है। टी सेल्स में भी डिवाइडेड है साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक है टी हेल्पर सेल्स। तो इनका भी आगे डिविजन्स होता है। जैसे कि अभी आप ये समझ लो, नॉर्मल जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड सेल्स में, वो कौन से होते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट। बट ये नॉन इम्यून सेल्स है। और डब्ल्यूबीसी जो आती है वो इम्यून सेल्स है। उनमें भी डिवाइड किया गया है, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है ग्रैनुलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी की ग्रैनुलोसाइट्स इसलिए बोला जाता है कि उनके सेल्स में ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आप न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल में देख रहे हो। और जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में है, आपको कोई भी ग्रैन्यूल नहीं दिख रहा है, तो उसको अग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो ये ऑल डब्ल्यूबीसीज आर, ये जो ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है इनको, ये इम्यून सेल्स है। तो क्या है, अगर ये तीनों ग्रैनुलोसाइट्स है तो इनमें आप फ़र्क कैसे करोगे? तो फ़र्क ये आपको करना होता है डिपेंडिंग ऑन देयर लोब्स, न्यूक्लियस के कितने लोब्स है। जैसे न्यूट्रोफिल में ये 3 लोब्स है। और इसके जो जब स्टेनिंग करते हो तो स्लाइड पे आपको डिफरेंट तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। और डिपेंडिंग ऑन देयर साइज अल्सो, क्योंकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में डिफरेंस आप साइज़ के बेसिस पे करते हो। तो अगर हम उसी पे आगे चलते हैं तो हमें इम्यून सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं। जैसे एक है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो मैंने जो बोला था आपको, जैसे सारी डब्ल्यूबीसीज, दैट इज़ ग्रैनुलोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और ग्रैनुलोसाइट्स, दैट इज़ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये सारी आती है इनेट इम्यून सिस्टम में। बट उसका जो लिम्फोसाइट पार्ट है जैसे, वो आता है अडाप्टिव इम्यून सिस्टम में। ओके, तो लिम्फोसाइट्स में भी ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर टी सेल्स आती है। और बी लिम्फोसाइट्स में फर्दर प्लाज्मा सेल्स होती है, वो एंटीबॉडीज सिक्रेट करती है। और टी सेल्स में जैसे मैंने बोला था, टी हेल्पर सेल, रेगुलेटरी टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और भी इसमें कंपोनेंट होते हैं जो मैं अभी, जैसे टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स डिवाइडेड होती है टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 सेल्स में। और भी टी हेल्पर 17 सेल्स भी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा डिवीज़न होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हम किसी दिन में वो देखेंगे, जैसे नर्वस सिस्टम की इम्यून सेल्स भी अलग होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से हाईली प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसमें अलग, जैसे मैं अगर बोलूँ तो ग्लियल सेल्स होती है, उसमें एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दीज आर ग्लियल सेल्स विच प्रोटेक्ट्स नर्वस सिस्टम्स अगेंस्ट various kinds of means infections, or you can say other foreign materials। तो इस तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। बट अभी रिसेंटली क्रॉस टॉक बहुत देखने को मिल रहा है इनमें। जैसे पेरिफेरल इम्यून सिस्टम जो होती है वो भी ब्रेन को क्रॉस करके वहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज़ करके फर्दर उनकी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग एक्टिवेट होके वहाँ पे भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन अलग तरीके के अल्टरेशंस करते हैं, ये देखने को मिला है। तो ये एक एरिया ऑफ रिसर्च है। So there is a lot to discuss, but for now this is all.